नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कथा लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जो कथा है प्रदोष व्रत कथा। इसमें शिव जी का पूजन किया जाता है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने पर विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना निर्वाह करने लगी। उसके एक पुत्र भी था, जिसको वह सवेरे अपने साथ लेकर घर से निकल जाती और सूर्य डूबने तक घर वापस आती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा देखकर उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर चाणक्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर घर लौट आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा। यहाँ अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज विद्रीविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजयी हुए और स्वयं अपनी पत्नी सहित वहां राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को पुत्र सहित अपने राजमहल में आदर के साथ रखा, जिससे उनके भी सारे दुख दूर हो गए। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा, यह सब कैसे हुआ? जब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष व्रत के पुण्य का फल है, उसी दिन से प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया। अगर आप लोग भी सच्चे मन से शिव जी को मानते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं, तो आपके भी सारे कष्ट विघ्न बाधाएं दूर होंगी। बोलो शिव जी महाराज की जय।